बीते कई दिनों से कई एयरलाइंस अफवाहों के दौर से गुजर रही हैं। पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। इन अफवाहों के चलते एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ा। इन बम थ्रेट्स के चलते यात्रियों को काफी दिनों से यात्रा करने में काफी दिक्कतें आई। धमकियां मिलने वाली एयरलाइंस के नामों की लिस्ट में एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, स्टार एयर और अलायंस एयर शामिल है, जिनमें शुक्रवार को टाटा की एयरलाइंस विस्तारा की इंटरनेशनल फ्लाइट में बम की धमकी होने की खबर के साथ साथ शनिवार को 30 एयरलाइंस और रविवार को 20 विमान और 32 अन्य उड़ानों में बम की धमकियां मिली। इन बम धमकियों के बाद से एयरलाइंस को तकरीबन 200 करोड़ के नुकसान को झेलना पड़ा। वहीं मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एक फ्लाइट को दिल्ली लाना पड़ गया। सुरक्षा लैंडिंग के चलते पायलट को करीब 100 टन फ्यूल भी फेंकना पड़ा था, जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए थी। तमाम एयरलाइंस कंपनियों के विमानों में बम की धमकी मिलने का सिलसिला कई दिनों से जारी है, जिसकी वजह से कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग तक करानी पड़ गई थी। धमकियों के बाद से लगातार सभी एयरलाइंस की जांच करने के बाद ही फ्लाइट्स का टेक ऑफ किया जा रहा है। सभी नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइंस में सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बता दें कि 100 से ज्यादा बम धमकियों के फोन एयरलाइंस को किए गए, जिनमें 90% कॉल्स इंटरनेशनल होने की पुष्टि की गई। इनमें से सभी फर्जी थी। इनके चलते उड़ान में काफी देरी भी हुई। इन सब के बाद से सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए विमानों में बम की हॉक्स कॉल के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें गृह सचिव ने CISF के DG और BCAS के DG से थ्रेट कॉल पर पूरी जानकारी ली। मीटिंग में BCAS, DG और CISF ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर थ्रेट कॉल्स विदेशों से आ रही हैं। गृह सचिव ने मामले में जांच कर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। लगातार मिल रही धमकियों के बीच दिल्ली पुलिस ने 6 FIR दर्ज की। सरकार ने एयरलाइंस में फर्जी बम होने के दावे करने वाले 10 सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक भी कर दिया था और मुंबई पुलिस ने फ्लाइट में बम रखने की झूठी खबर फैलाने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। वहीं अमेरिका में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी भी दी थी। आतंकी ने एक वीडियो के जरिए इस बात का खुलासा किया है। विमान में धमकियां मिलने के बाद उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अपने बयान में कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को नो फ्लाई की लिस्ट में डाला जाएगा। मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की बचकानी हरकतों की वजह से यात्रियों को केवल सफर में ही नहीं बल्कि पूरे तंत्र को काफी नुकसान हुआ है।